तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज तीन मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन तीनों में से कौन से आईपीओ के अंदर हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर मैं कौन से आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ, तीनों में से वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, जो तीन आईपीओ आज यहाँ पर क्लोज होने वाले हैं उनमें है केरारो इंडिया, सेनोरिस फार्मा और वेंटिव हॉस्पिटलिटी। तीनों अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं। किस में अप्लाई कर रहा हूँ मैं, किसके अंदर नहीं कर रहा, वो आप लोगों को आगे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। तो यहाँ पर अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर केरारो इंडिया का जीएमपी 0% का है, सिनोरिस का जीएमपी 59% का है और वेंटिव हॉस्पिटलिटी का जीएमपी लगभग 9% का जीएमपी है। तो यहाँ पर अगर हम जीएमपी वाइज देखते हैं तो केरारो इंडिया का जीएमपी 0 है। तो यहीं पे मैं एक चीज़ को पिक्चर को क्लियर करने वाला हूँ कि केरारो इंडिया के अंदर तो मैं अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। बाद में मेरे पास में दो ऑप्शन निकलते हैं यहाँ पर, एक तो वेंटिव हॉस्पिटलिटी का और दूसरा सिनोरिस फार्मा का। अब आपको मैं लिख के चलता हूँ सबसे पहले यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस पर। इससे हमें ये क्लियर होगा कि मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पर आईपीओ मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे पहले प्रायोरिटी थी होनी चाहिए। तो वेंटिव हॉस्पिटलिटी की आईपीओ की साइज़ बहुत बड़ी है, तो अलॉटमेंट मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे। रिटेल में अभी तक का जो सब्सक्रिप्शन रहा है 11 बजे तक का, उसके अकॉर्डिंग दो में से किसी एक को यहाँ पर मिलने वाला है। और बिग एचएनआई में तो लगभग कन्फर्म अलॉटमेंट है और स्मॉल एचएनआई में लगभग दो में से किसी एक को मिलने वाला है अलॉटमेंट। तो काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं आपको आपके इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने के। इसके बाद में बात करें यहाँ पर सिनोरिस फार्मा का, तो सिनोरिस के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी आईपीओ की जो रिटेल की साइज़ है वो तो 10% की है, जिसकी वजह से आप देखोगे 42 में से एक को, अभी 11 ही बजे हैं, दिन बाकी है अभी, तो बहुत कम चांसेस रहने वाले हैं। स्मॉल एचएनआई में 46, बिग एचएनआई में 77 में से 1 को, तो काफ़ी टफ अलॉटमेंट रहने वाला है सिनोरिस के अंदर। इसके बाद में बात करो केरारो इंडिया की, तो केरारो इंडिया के अंदर आप चाहे किसी भी कैटेगरी के अंदर लगाओ, सबके अंदर आपको कंफर्म अलॉटमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। कारण है केवल और केवल सिंपल 0 जीएमपी। अब फाइनल डिसीजन कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो देखो सबसे पहले तो केरारो इंडिया को तो मैं यहाँ पर अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि ग्रे मार्केट 0 चल रहा है। लिस्टिंग पर लॉस होने के पूरे मुझे यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी रिस्क मैं ले नहीं सकता। दूसरी बात करें यहाँ पर सिनोरिस फार्मा की, अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं। अमाउंट भी हमारे पास में लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास में 5 आईपीओ क्लोज हुए थे, उसके अंदर अमाउंट ब्लॉक्ड है। तो लिमिटेड अमाउंट होने की वजह से यहाँ पर मैं अपने रिस्क के बेस पर मैं जो अप्लाई करने वाला हूँ, यहाँ पर वेंटिव हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। हो सकता है लिस्टिंग पर मुझे 8% से 10% या 15% तक का प्रॉफिट मिल भी जाए, और हो सकता है यहाँ पर डिस्काउंट लिस्टिंग भी हो जाए। तो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। आईपीओ की साइज़ काफ़ी बड़ी है, अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर सिनोरिस फार्मा की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लक्की पर्सन होगा भाई, उसको अलॉटमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो अमाउंट लिमिटेड है, जिसकी वजह से अभी मैं हो सकता है एक एप्लीकेशन इसके अंदर लगा दूं, बाकी 2 या 3 एप्लीकेशन में इसके अंदर लगाने वाला हूं वेंटिव हॉस्पिटलिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हाई है। वैसे कंपनी तो अगर हम कंपनी को देख के वेंटिव हॉस्पिटलिटी को, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी नहीं है, केवल लिस्टिंग गेन पर पैसा लेके निकलने वाली कंपनी है। आपने देखा होगा कि यार इसका फाइनेंशियल बिल्कुल बेकार है। जो पिछले 3 साल का हम इसका देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी लगातार 3 साल से यहाँ पर लॉस में है। लेकिन यहाँ पर हमें उठाना केवल लिस्टिंग गेन, लिस्टिंग पर प्रॉफिट उठाना है। उसके पर्पज से मैं यहाँ पर वेंटिव हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ, कौन कोड को अवॉइड करने वाला हूँ। और सिनोरिस फार्मा के अंदर अगर मेरे पास पैसे बचते हैं तो एक एप्लीकेशन में इसके अंदर भी यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ये मेरे यहाँ पर आज के आईपीओ में फाइनल डिसीजन रहने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोस्तों आज 5 मेन बोर्ड आईपीओ अलॉटमेंट आने वाले हैं। शाम को आपके साथ में जुड़ते हैं 7 बजे लाइव, सभी आईपीओ अलॉटमेंट चेक करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।